एक सिंपल पेंडुलम जैसे लगने वाला मोशन जहां पर ग्रेविटी मदद भी करती है और अपोज भी करती है। क्या आप जानते हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉब कब गिरता है और कब नहीं गिरता है? सो लेट्स डिकोड द मोस्ट थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पठान सर फ्रॉम द फाउंडेशन वाला एकेडमी, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टफ टॉपिक्स को बनाया जाता है बड़ा ही सिंपल और आसान और सिनेमैटिक। आज हम डीपली समझेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जहां एनर्जी, टेंशन और ग्रेविटी एक साथ मिलकर धमाल और कमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो ये डायग्राम काफी हेल्पफुल है आपके लिए। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ जाती है तो समझ लेना आपका हर एक डेरिवेशन जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वो बड़ा ही आसान होने वाला है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए, बात तो सही है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। पॉइंट ए पे लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v1 है, पॉइंट बी पे लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v2 है और पॉइंट सी पे लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v3 है। और as far as the potential energy is concerned, that is potential energy equals to 2 mgr at highest point। और क्यों है ये 2 mgr? क्योंकि ये हाइट 2r है, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। h का वैल्यू हमने वहां पे 2r डाल दिया, तो उस लॉजिक से mg2r मतलब 2 mgr हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है उसका यहाँ आने का, ये mgr माइनस माइनस mgr मतलब mgr प्लस mgr 2 mgr आता है। अब इतनी हाइट पे जब वो यहां है तो हाइट 2r है, इसलिए 2 mgr है। जब यही हाइट r से कम हो जाएगी, अब r है हाइट, तो वो mgr आएगा। और जब वो हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 होगी बेटा। देन जहां तक बात है काइनेटिक एनर्जी की, तो ऊपर में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर है इसके रिस्पेक्ट में। इस पॉइंट की अगर बात करें तो हाफ mv3 स्क्वायर है इसके रिस्पेक्ट में। और इस पॉइंट पे बोले तो यहां पर इसके रिस्पेक्ट में यहां पे हाफ mv2 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप थोड़े अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि रेडियस है, और ये सारी चीजें समझ में आ जाना चाहिए। डायग्राम एकदम आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बस के रहनी चाहिए। और जहां तक पॉइंट है ये वाला ए पॉइंट, देखिए इस ए पॉइंट पे समझिए आप कि मैंने ये बॉल लगाया है यहां से इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो ये ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इस पॉइंट में है। इस पॉइंट पे अगर ये इस पॉइंट पे है, मान लो मैं ऐसे लगाता हूं ताकत, तो देखिए ये अगर स्ट्रिंग टूटती है तो स्ट्रिंग भी सेंटर पे आ जाएगी यहाँ पे, और ये जो बॉल है वो भी सेंटर पे आएगा। मतलब टेंशन भी ये सेंटर पे आएगा, mg भी सेंटर पे आएगा, और इस सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आ रहे हैं। फिर अगर बेटा मैं इस बॉल को यहां ला रहा हूं, देखो ये यहां पे है बी पॉइंट पे बिल्कुल, और ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे इस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे बहुत टेंशन आ गया सपोज स्ट्रिंग में, तो ये टूटेगी अगर, तो ये बॉल नीचे गिरेगा और जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो ऊपर की तरफ जाएगा बेटा। इसलिए ये देखो T2 ऊपर दिखा रहा है, mg नीचे। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहाँ पे इस जगह की, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ये देखिए ये ऐसे अगर मैं खींचता हूं, ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे आएगी, लेकिन ये बॉल जो है वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने mg नहीं दिखाया, सिर्फ T3 दिखाया, क्योंकि mg तो इधर चला गया। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डायग्राम्स रखने हैं। और इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। आइए देखते हो 3 इक्वेशन क्या होती है। ये डायग्राम हमें फिर से यहाँ पे देखनी है, ये डायग्राम है, और हमें 3 इक्वेशंस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्ट आउट करने हैं। सो यहां पर देखो, पहला इक्वेशन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए पे इक्वेशन आने वाली है वो कौन सी इक्वेशन आने वाली है? देखिए वो इक्वेशन बेटा, ये देखो ये T1 है, ये mg है, दोनों कहां पे आ रहे हैं? सेंटर पे आ रहे हैं। इसलिए इक्वेशन बनेगी T1 प्लस mg इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाय r। ये इक्वेशन बनेगी कहां पे? पॉइंट 1 पे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि T1 भी सेंटर पे आ रहा है, mg भी सेंटर पे आ रहा है, और सेंटर पे कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दूसरे में हम देखेंगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी ये इक्वेशन क्या होगी? मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर आप यहां पे स्ट्रिंग को खींचोगे, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मान लो मैं यहां पे ये स्ट्रिंग रख रहा हूं, ये वाली, ये इस तरीके से, ठीक है,
तो यहाँ पर ये मैंने बोला था आपको, ठीक है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे ये ऐसे, अगर मैं यहाँ पे जोर लगा रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन आ रहा है, तो ये जो टूटेगा, अगर बॉल टूटेगा तो ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जाएगी और बॉल नीचे की तरफ जाएगी। इसलिए बॉल नीचे जाना मतलब वेट नीचे जाना, और स्ट्रिंग ऊपर जाना मतलब टेंशन ऊपर जाना। समझ रहे हो बेटा? तो इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन आएगा बेटा, वो T2 ऊपर जा रहा है, T2 में से माइनस mg हो जाएगा, इसलिए T2 माइनस mg इक्वल्स टू m v2 स्क्वायर बाय r। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन होगा। और अगर हम देखते हैं एट पॉइंट सी पे अगर हम देखते हैं पॉइंट सी पे बेटा, यहां पे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर हम देखते हैं टेंशन यहाँ पे T3 इधर जाएगा और वेट इधर चला जाएगा, तो वेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, एंड दैट इज व्हाई द इक्वेशन विल बी लाइक T3 इक्वल्स टू m v3 स्क्वायर बाय r। यहाँ पे mg नहीं दिखेगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम T1 की वैल्यू लें, T1 इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर बाय r माइनस mg, इधर में T2 इक्वल्स टू m v2 स्क्वायर बाय r प्लस mg। अगर आपको ये इक्वेशंस याद है, कौन सी इक्वेशंस? अगर पॉइंट ए पे इक्वेशन देखे T1 प्लस mg इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाय r, और पॉइंट बी पे अगर देखें तो T2 माइनस mg इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाय r, ये दोनों इक्वेशन, और तीसरी इक्वेशन है T3 इक्वल्स टू mv3 स्क्वायर बाय r। तो आप आसानी से कोई भी डेरिवेशन इसमें सॉल्व कर सकते हो इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दैट विल बी वेरी इजी जॉब टू डू फॉर यू इन एनी क्वेश्चन। ओके, समझ में आया बेटा? आई होप यू गॉट दिस टिल नाउ। इसके आगे हम देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन, लीनियर वेलोसिटी एट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मिडवे पॉइंट कैसी आती है। हमें देखना है कि लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट पे रूट gr आएगा, इस पॉइंट पे रूट 5gr आएगा, और इस पॉइंट पे रूट 3gr आएगा। तो रूट 5gr, रूट 3gr, रूट gr ये कैसे आता है देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत से डेरिवेशन में अभी नेक्स्ट में। सो डियर स्टूडेंट, अगला डेरिवेशन हमारा देखिए, हमारे को क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मिडवे पॉइंट व्हाइल पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, तो बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों। क्या करने का मैं बताता आपको। सबसे पहले ये वाली डायग्राम बहुत ही मैं छोटी निकाल रहा हूँ, इससे पहले मैंने डायग्राम निकाल लिया है वो वाली, ठीक है। वो डायग्राम मैं बार बार नहीं ड्रॉ करूंगा, तो ये डायग्राम आप निकाल लीजिए, ठीक है। डायग्राम निकालना पड़ेगा। सो ये डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, बहुत छोटी सी डायग्राम, ठीक है। ये इसको मैंने ऐसे निकाल लिया। यहाँ पे मुझे निकालना है V1, यहाँ पे निकालना है V3, और यहाँ पे निकालना है V2। बाकी सारी कंडीशन वही लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, लेट V1, V2, V3 आर लीनियर velocities at highest, lowest and midway point respectively। alright, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट यहाँ पे है, लेट V1, V2, V3, ये जो है ये लीनियर वेलोसिटीज है एट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मिडवे पॉइंट रेस्पेक्टिवली। सो वेरी फर्स्ट डेरिवेशन आप निकालने वाले हो कहां पर? लीनियर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। देखिए लीनियर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकलता है? लीनियर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट में देखिए बेटा, वी नो वी हैव, हमें पहला इक्वेशन पता है, यहाँ पे ये देखिए, ये T1 और ये mg मैंने अभी बताया था आपको। T1 प्लस mg इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर बाय r, ये होता है T1 प्लस mg इक्वल्स टू v1 स्क्वायर बाय r। सिंस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो, ये याद रखना है आपको इसके लिए कि टेंशन यहाँ पे बहुत ना के बराबर होता है, बहुत कम या जीरो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर बार जीरो होगा, लेकिन इस कंडीशन के लिए हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जीरो होता है। अगर ये जीरो हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी? mg इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर बाय r। ऑलराइट,
इसमें आ जाएगा एम वी वन स्क्वायर बाय आर, एम एम कैंसल, और यहां पे बचेगा जी आर इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर, सो देयरफॉर वी वन इक्वल्स टू रूट जी आर। सो ये यहाँ पर पहला इक्वेशन हमें मिला है कि अगर यहाँ पे v1 देखना है तो वो v1 इक्वल टू रूट जी आर होगा। और बच्चों अगर इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ परफॉर्म करना है तो मिनिमम स्पीड उसकी रूट जी आर तो होनी चाहिए और मैक्सिमम रूट 5 जी आर तो होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। तो यहाँ पे देयरफॉर v1 should be equals to or greater than root gr if suppose it is less than root gr, then slackening in the strings will be there. स्लैकनेस हो जाएगी, स्ट्रिंग पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए बड़े अच्छे से ध्यान में रखिए कि लीनियर वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जी आर आती है, v1 इक्वल टू रूट जी आर, और उसका रूट जी आर आना बहुत जरूरी है। v1 should be equals to or greater than root gr, then only the particle will perform vertical circular motion, or else it won't be able to perform vertical circular motion if it is less than root gr. I hope you got this. Alright, समझ में आ गया बेटा? तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो लीनियर स्पीड है लोएस्ट पॉइंट पे वो कैसे निकालते हैं। देखिए, सो लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। सो यहाँ पे हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा खिचपिच नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, हर एक पॉइंट पे एनर्जी सेम होगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट equals to total energy at highest point. All right. So total energy is always the sum of kinetic energy and potential energy. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया kinetic energy at lowest point plus potential energy at lowest point equals to kinetic energy at highest point plus potential energy at highest point. So kinetic energy जो होती है lowest point पे बेटा हमने पहले निकाल के दिखाया आपको, that is mv2 square plus potential energy lowest point पे 0 होती है, kinetic energy highest point पे half mv1 square होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे 2 mgr होती है। ये सब हमने आपको पहले ही निकाल के दिखाया है। तो हमें निकालना है v2 स्क्वायर, इसलिए हम इसको लोएस्ट को लेफ्ट साइड में लिए, हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए v1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको याद रहे, सिंस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू gr, तो इसलिए v1 स्क्वायर की वैल्यू gr है, इसलिए हाफ m और v1 स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि gr है इससे पहले ही हमने निकाले थे, तो जी आर यहाँ पे प्लस ट्वाइस एम जी आर। नाउ ये हाफ एम जी आर और ये 2 एम जी आर, 2 प्लस आधा 2.5 होता है, 2.5 मतलब ही 5/2। तो देखिए बेटा हाफ एम वी टू स्क्वायर यहाँ पे लिखा हमने, और ये आधा और 2 मतलब 2.5 मतलब 2.5, और 2.5 को ही हम 5/2 लिख सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी 2 into 2 4 plus 5 5/2। ऑलराइट, सो हियर इट विल बी हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल साइन वैसे ही आया, और यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो इट विल बी 5/2 mgr. ऑलराइट, देन सो दिस 2 कैंसल, mm कैंसल, व्हाट विल लेफ्ट, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 5gr. ऑलराइट, अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो v2 इक्वल्स टू रूट 5gr। इसका मतलब है कि कम से कम इतनी स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे रहनी चाहिए, इससे कम नहीं रहनी चाहिए। There should be always a speed that is root v2 equals to or greater than root 5gr। तो बेटा हमें हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिला था रूट gr, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिला हमें रूट 5gr। सो अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज ये वाला मिडवे पॉइंट जहां पे हमें स्पीड मिलेगा रूट 3gr। लेट्स सी वो कैसे निकलती है। ओके, सो अब हम देखते हैं बेटा कि लीनियर स्पीड एट मिडवे कैसे निकलती है। देखिए इस पॉइंट पे हमें निकालना है, और लीनियर वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट कैसे निकलेगी, सेम फंडा हमको अप्लाई करना है जो हमने लोएस्ट पॉइंट पे अप्लाई किया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट मिडवे पॉइंट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ लोएस्ट पॉइंट। हम यहाँ पे अगर हमें यहाँ की एनर्जी निकालें तो हम उसकी एनर्जी यहाँ पे भी उतनी होगी, या टोटल एनर्जी एट मिडवे पॉइंट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट भी ले सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। तो हमने लोएस्ट पॉइंट लिया। So kinetic energy plus potential energy, that is the sum of these two energy will be equals to total energy। तो हमने बेटा m सैल्यूटेशन दिया यहाँ पे मिडवे के लिए, और यहाँ पे टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ काइनेटिक एनर्जी मिडवे पे mv3 स्क्वायर, हाफ mv3 स्क्वायर जिसको हमें निकालना है,
और पोटेंशियल एनर्जी मिडवे पे mgr है। इक्वल साइन ऐसे के ऐसे रहेगा। लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर है जो हमने लिखा, लेकिन लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो mgr है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट में हाफ एम v3 स्क्वायर बचेगा। ये जो mgr है वो राइट साइड में गया तो माइनस हो जाएगा, और हमने v2 स्क्वायर की वैल्यू v2 स्क्वायर की वैल्यू 5gr है जो यहाँ पुट करेंगे। तो अब हाफ एम v3 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम इंटू 5gr माइनस mgr हो जाएगा। मतलब ही हाफ एम v3 स्क्वायर इक्वल्स टू, हम अगर यहाँ पे 5/2 और -1 mgr कॉमन ले लिया यहाँ पे, और 5/2 -1 मतलब 2.5 में से एक गया तो यहाँ पे 1.5 रहेगा, मतलब 5/2 -1 दैट इज 3/2, m कैंसल, 2 कैंसल, इट विल बी v3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3gr। टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे v3 इक्वल्स टू रूट 3gr आ जाएगा। इट मीन्स इट शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन रूट 3gr, देन ओनली इट विल परफॉर्म vertical circular motion very comfortably, or else there will be slacken in the string and it won't be able to perform the vertical circular motion. So बच्चों, अगर आपको 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए डेरिवेशन आता है तो that is enough to write, no need to go for much more writing and all that. डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत दे दिए, डायग्राम निकाल दिए, क्योंकि यही बहुत बड़ा होता है, लेकिन जनरली इतना तीनों एक साथ नहीं पूछता, या तो हाईएस्ट लोएस्ट का पूछेगा, लोएस्ट मिडवे का पूछेगा, या तीनों भी पूछ सकता है कभी कभी समटाइम, बट वी शुड बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो बड़ी इजी है, बस आपको इस चीज को याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे ये तीनों बराबर आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या क्या याद रखना है एक बार अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो लीनियर वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे रूट gr, लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5gr और मिडवे पे रूट 3gr है। मैंने 3 इक्वेशन कहा था आपसे, सबसे ऊपर में इक्वेशन जो है इस पॉइंट पे इक्वेशन t1 प्लस mg इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाय आर। अगर लोएस्ट पॉइंट पे देखते हैं तो t2 माइनस mg इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो t3 इक्वल्स टू mv3 स्क्वायर बाय आर। इतनी इक्वेशंस आपको ध्यान में रहने चाहिए, और जो इक्वेशंस के अलावा फॉर्मूले है, तो अब ये आपको एकदम टिप्स पे रहना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट रूट gr, लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट रूट 5gr, और लीनियर वेलोसिटी एट मिडवे पॉइंट इट शुड बी रूट 3gr। ये अच्छे से ध्यान में रखिए बेटा, यू विल गेट योर 3 और 4 मार्क्स वेरी इजीली। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत जगह पे ये फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस, आई होप यू गॉट दिस। ठीक है बेटा, डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ही रिगार्डिंग। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशंस एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट व्हाइल परफॉर्मिंग वीसीएम। मतलब जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो उसका टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे अलग अलग रहेगा, तो उनका डिफरेंस कितना है। एज ऑफ नाउ हमें पता है ये कितना आएगा, लेकिन हम इससे निकालेंगे। देखिए, लेट T1 एंड T2 बी द टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट रिस्पेक्टिवली। सबको पता है कि T1 टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे, T2 लोएस्ट पॉइंट पे। लेकिन हमारे पास इक्वेशन क्या है यहाँ पर बेटा, T1 प्लस mg इक्वल्स टू, ये देखो T1 प्लस mg इक्वल्स टू सेंटर पे mv1 स्क्वायर बाय आर, तो इसलिए हम mg को इधर लेके आएंगे, तो T1 इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाय आर माइनस mg, और T2 माइनस mg इस पॉइंट पे T2 माइनस mg इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे T2 इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाय आर प्लस mg हो जाएगा। ऑलराइट, सो T2 और T1 दोनों इक्वेशन हमें मिल गए। अब हमें यही तो निकालना है कि डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। देखिए, लोएस्ट पे हम T2 ले रहे हैं, T1 ये ले रहे हैं, T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू हमारे पास है, T1 का वैल्यू हमारे पास है। T2 का वैल्यू mv2 स्क्वायर बाय आर प्लस mg, ये देखिए T2 का वैल्यू, और ये रहा T1 का वैल्यू माइनस mv1 स्क्वायर बाय आर माइनस mg। तो बेटा यहाँ पे देखिए m बाय आर को हमने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को भी निकाल लिया, ठीक है। और अब बचा कौन है यहाँ पे, mg माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर में माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और ये माइनस है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी mg और ये mg प्लस 2mg हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गई। उसके बाद
अब हम m बाय आर को वैसे ही रखेंगे। v2 स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 5gr है और v1 का स्क्वायर का वैल्यू v1 स्क्वायर का वैल्यू gr है। हमें ये पता है, हमने अभी अभी रिसेंटली इसका डेरिवेशन निकाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट अप कर दिया। 5gr में से gr अगर माइनस करते हैं तो आपको पता है इट विल बी 4gr। सो m बाय आर और ये 4gr प्लस 2mg, आर को कैंसिल कर दिया और यहाँ पर 4mg प्लस 2mg दैट इज इक्वल टू 6mg। तो एक और बढ़िया सा डेरिवेशन आपका बन जाता है यहाँ पे कि जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बेटा ये 2 मार्क्स और ये 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। एक डायग्राम बनाना है, ये सब चीजें लिखना है, विल गेट योर मार्क्स वेरी इजीली। कितना आसान है बच्चों। T2 का इक्वेशन लिखना है, T1 का इक्वेशन लिखना है, ये तो आपके टिप्स पे रहेगा। T2 माइनस T1 करना है, आसानी से वैल्यूज डालो और सबको पता है कि किस तरीके से वैल्यू डालना है, थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 6mg एंड दैट विल बी योर डेरिवेशन एंड यू विल ग्रैब ऑल 3 मार्क्स आई थिंक। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दिस। समझ में आ गया बेटा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग VCL। नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा टोटल एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट डेरिवेशन। अगला डेरिवेशन है हमारा टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मिडवे पॉइंट। देखिए, सो यहाँ पे क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मिडवे पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग VCM। सो बड़ा ही इजी डेरिवेशन है बच्चों, फिर से एक बार बता रहा हूँ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डेरिवेशन सबसे इजीएस्ट टास्क है आपके लिए सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज आप कभी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना मत अगर एग्जाम में आते हैं तो। देखिए ये डायग्राम फिर से याद रखना है आपको, ठीक है। इस डायग्राम में यहाँ पे भी आता है तो साइन कॉस वो रिजॉल्व होता है, उस डायग्राम में जाइए ही मत आप, वो आपको नहीं पूछने वाला है, ठीक है। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होती है, देखो टोटल एनर्जी सबको पता है। टोटल एनर्जी जो है इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ mv1 स्क्वायर है और पोटेंशियल एनर्जी 2mgr है। तो हमने v1 स्क्वायर की वैल्यू भर दी यहाँ पे। आप सबको मान में सीन्स v1 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट gr, तो यहाँ पे रूट gr भर दिया तो आ गया हाफ mgr प्लस 2mgr। तो ये हो गया बेटा हाफ mgr प्लस 2mgr और हाफ प्लस 2 ये दोनों को ले लिया इधर और कॉमन निकल लिया mgr, तो ये हो गया 5/2 mgr। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है 5/2 mgr। सो ये ध्यान में रखिए बेटा। तो अब हम लेते हैं कि टोटल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, दैट इज टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। अभी हमने हाईएस्ट पॉइंट पे निकाला तो उसका कितना था टोटल एनर्जी 5/2 mgr। अब हम जा रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे। सो लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, टोटल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यू नो। सो टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट मतलब ही लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी पे लोएस्ट पॉइंट कितना है हाफ mv2 स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सीधा यहाँ पे v2 स्क्वायर का वैल्यू 5gr पुट करना है और आप सब जानते हो कि अगर वो पुट कर दिया तो 5/2 mgr आएगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे भी जो टोटल एनर्जी आया था रूट 5/2 mgr है, लोवेस्ट पॉइंट पे भी वो कितना आया रूट 5 सॉरी नॉट रूट, यहाँ पे 5/2 mgr आया, यहाँ पे भी 5/2 mgr आया। अब टोटल एनर्जी एट मिडवे लेते हैं हम, दैट इज ऑल्सो टोटल एनर्जी एट मिडवे इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv3 स्क्वायर प्लस mgr। v3 स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि v3 स्क्वायर का वैल्यू जो है सिंस v3 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट नॉट रूट 3gr है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ m 3gr प्लस mgr, मतलब 3/2 प्लस 1 लेंगे, mgr को कॉमन लेंगे, अगेन विल गेट द सेम आंसर दैट इज 5/2 mgr। सो ये प्रूव होता है कि चाहे कोई भी पॉइंट पे रहे, अब हमने तो ये 3 स्पेसिफाई कर दिए पॉइंट, लेकिन अगर इस पॉइंट पे इधर 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 भी जहां पर भी है बेटा ये कहीं पे भी घूम रहा है तो उसका एनर्जी कंजर्व हो रहा है। इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
total energy at every point will be similar. All right, it is equals to 5/2 mgr. So I hope you got this. तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि टोटल एनर्जी जो है वो 5/2 mgr आएगा, चाहे वो लोएस्ट पॉइंट रहे, हाईएस्ट पॉइंट रहे या मिडवे पॉइंट रहे. एवरीवेयर यू गेट द सेम आंसर दैट यू शुड नो. तो अभी तक हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ा, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है, √gr. लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है, √5gr. और मिडवे पॉइंट पे कितनी होती है, √5gr. हाईएस्ट पॉइंट पे उसका इक्वेशन क्या है, T1 + mg = mv1/r. देन लोएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्या है, T2 - mg = mv2/r. मिडवे में इक्वेशन क्या है, T3 = mv3/r. और उसके बाद अगर हम देखें, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट 6 mg होता है, और टेंशन एट मिडवे जो होता है वो 3 mg होता है. आप इस इक्वेशंस में वैल्यूज डाल दो, आपको मिल जाएगा. फिर हमने निकाला था डेरिवेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो भी हमको मिला था T2 - T1 = 6 mg. और उसके बाद में हमने निकाला कि टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट, हाईएस्ट एंड मिडवे कितनी आती है. तो हमने रिस्पेक्टिव डेरिवेशंस में देखे कि हमें हर जगह एक ही वैल्यू मिली, दैट इज 5/2 mgr. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्रिस्टल क्लियर लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कि सर्कुलर मोशन किंग पठान सर. जी हाँ, कमेंट में लिखिए सर्कुलर मोशन किंग पठान सर. और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर तो कीजिए ही, लेकिन चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, शेयर कीजिए, लोगों में इसको और फैलाइए, ताकि हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए डाल सके. और ये जो सीरीज है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, ये तीनों की सीरीज बीच में ब्रेक ना हो. आपका मोटिवेशन बच्चों हमें अगर मिलता रहेगा तो हम टिल योर एग्जामिनेशन पूरे फिजिक्स के चैप्टर्स पे वीडियोस बनाएंगे, केमिस्ट्री पे भी बनाएंगे और बायो पे भी बनाएंगे. वेरी सून आपके लिए बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के वीडियोस बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से आएंगे हमारे अपने चैनल पे. सो प्लीज़, अगर आपको सारे वीडियोस चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पठान सर, आप देख रहे हैं फाउंडेशन वाला एकेडमी. फिजिक्स को फील करो, रट्टा मत मारो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन, take a very good care of yourself. Keep learning, keep growing. Thank you so much.